नमस्कार। माटी की सुगंध समूह के तत्वावधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वक्त समय विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में आज की प्रस्तुति के लिए हमारे मध्य में सर्वप्रथम अध्यक्ष की भूमिका में श्री हरगोविंद जाम जी। आप पानीपत से हैं, प्रखर विद्वान, बहुत ही सुलझे हुए लेखक, कवि एवं विचारक हैं। आपका मैं अध्यक्ष के रूप में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मंच की अध्यक्षता की के लिए आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद भारतभूषण जी, शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हमारे मध्य में कार्यक्रम का जो निर्देशन है, जो संभालते हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार आदरणीय श्री जयसिंह आर्य जी, अस्वस्थता के कारण अपना विचार, अपना काव्य पाठ प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम उन महान शख्सियत को बहुत-बहुत प्रणाम करते हैं और उनके निर्देशन से कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हमारे मध्य में आदरणीय श्री हरिनाथ शुक्ल हरि जी, आप सुल्तानपुर के सम्राट हैं, सुल्तानपुर से हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आदरणीय कृष्णा आर्या जी, आप नारनौल से हैं, वरिष्ठ कवयित्री हैं, शिक्षिका हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय सोनिया अक्स जी, आप पानीपत से हैं, बहुत ही एक 3 युद्धों की साक्षी धरती पानीपत से हमारे 3 स्तंभ जुड़े हुए हैं, 3 लड़ाइयाँ पानीपत में हुई हैं और यहाँ हमारे पास 3 प्रखर विद्वान जुड़े हुए हैं। श्री हरगोविंद जाम जी, श्री केसर कमल शर्मा जी और सोनिया अक्स जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आदरणीय आरजे योगी साहब, आपका स्थान आपने मुझे मालूम बस्ती से हैं, अवश्य उत्तर प्रदेश से हैं। आपका हार्दिक राजस्थान से हूँ साहब। अच्छा, कहाँ से? खाटू श्याम जी। अच्छा, यहाँ जी हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय केसर कमल शर्मा जी अभी जुड़ जाएंगे। बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं हमारे श्री, जिनके सानिध्य में भी कार्यक्रम होते रहते हैं। श्री केसर कमल शर्मा जी पानीपत से हैं। आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से कार्यक्रम प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूं। जी, तो स्वागत है, शुरू करें सर। हाँ, तो मैं कार्यक्रम का के आपको रूपरेखा बता देना आवश्यक समझूंगा कि हमारा कार्यक्रम 1 घंटे का रहेगा। 1 घंटा 10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट हम विलंब से जुड़े पाए हैं। तो लगभग 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम है। आप सभी बहुत ही प्रखर विद्वान जुड़े हैं, महान शख्सियत के दर्शन बड़े जो होते हैं बहुत पुण्य से होते हैं। सताम दर्शनम पुण्येन लभते। तो ऐसी ही स्थिति है हमारे, हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं और आज समय, वक्त, टाइम के ऊपर लेकर ही हम अपनी रचनाओं को रखेंगे। आप सभी आनंद उठाएंगे और एक दूसरे की वाहवाही और उत्साहवर्धन आप अवश्य करते रहें। तो मैं कार्यक्रम का आगाज माँ सरस्वती की स्तुति से करना चाहूंगा और माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ पानीपत से आदरणीय सोनिया अक्स जी, मंच पर आए और माँ सरस्वती की वंदना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सोनिया अक्स जी। स्वागत स्वागत आपका स्वागत है सोनिया जी। स्वागत जी, सोनिया जी। नमस्कार। नमस्कार आप सभी सरस्वती स्वागत, वेलकम। सभी सरस्वती पुत्रों को मैं सबसे पहला नमस्कार करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि सरस्वती माँ देवी के 9 रूपों में समाई है। अगर हम सरस्वती माँ की वंदना करते हैं तो देवी के बाकी 9 रूप हम अपने भीतर पा सकते हैं। तो उन्हीं देवी के 9 रूपों को प्रणाम करते हुए मैं सरस्वती वंदना करती हूँ।
निशुंभ शुंभ मर्दनी महातपा विभासिनी भरो सुज्ञान चित्त में अरि पिनाक धारिणी भजामि शूलधारिणी भजामि शूलधारिणी। अधीर चित्त धीर हो कृपा करो जलोधरी चले सुमार्ग पर सदैव बुद्धि दो सुरेश्वरी। भजामि माँ सरस्वती भजामि आद्य पावनी भजामि शूलधारिणी भजामि शूलधारिणी। सुप्रीति दान दो हमें सुदेह को सवार दो सुप्रीति दान दो हमें सुदेह को सवार दो असाहे पीर से सती उबार दो। जय अजय प्राण हो भजामि मुक्तिदायिनी भजामि शूलधारिणी भजामि शूलधारिणी। अशुद्धियां न क्षम्य हो मृषा न हो न द्वेष हो अशुद्धियां न क्षम्य हो मृषा न हो न द्वेष हो मनुष्यता रहे अटूट सत्य सत्य शेष हो। विकार मुक्त हो मनुष्य नम्य बुद्धिदायिनी विकार मुक्त हो मनुष्य नम्य बुद्धिदायिनी भजामि शूलधारिणी भजामि शूलधारिणी। सुकाम्य देह तंग है सुप्रेम के बिछो हमें सुकाम्य देह तंग है सुप्रेम के बिछो हमें। विचार मग्न प्राण है अधीर श्वास टो हमें न प्रेम वृष्टि बाध्य हो धरा रहे सुश्रावणी न प्रेम वृष्टि बाध्य हो धरा रहे सुश्रावणी। भजामि शूलधारिणी भजामि शूलधारिणी। जी रहे बुझे बुझे मनुष्य छद्म द्रोह में आज का कैसा माहौल है। जी रहे बुझे बुझे मनुष्य छद्म द्रोह में सुबोध शांति भंग है प्रलोभ क्रोध मोह में। जी रहे बुझे बुझे मनुष्य छद्म द्रोह में सुबोध शांति भंग है प्रलोभ क्रोध मोह में। विशुद्ध प्रेम दो हमें अमेय रूप भाविनी विशुद्ध प्रेम दो हमें अमेय रूप भाविनी। भजामि शूलधारिणी भजामि शूलधारिणी भजामि शूलधारिणी भजामि शूलधारिणी। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा। बहुत ही शानदार सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुत की और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त शूलधारिणी माँ सरस्वती के सभी स्वरूपों का आपने दिग्दर्शन करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात मैं कार्यक्रम का जो है काव्य पाठ की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम आदरणीय हरिनाथ शुक्ल हरि जी को। आप सुल्तानपुर से हैं और आपको अपनी इन पंक्तियों से मैं आवाज देना चाहूंगा कि सुनहरे वक्त की परछाइयां हैं बहुत सहमी हुई सच्चाइयां हैं। सुनहरे वक्त की परछाइयां हैं बहुत सहमी हुई सच्चाइयां हैं। समंदर पी गया सहरा का पानी पशेमा आज तक गहराइयां हैं। बहुत खूब, बहुत अब खूब। ऐसे लोग हैं ऊंचाइयों पर अब ऐसे लोग हैं ऊंचाइयों पर नजर से गिर गई ऊंचाइयां हैं। बुराई का बड़ा है कद यकीनन बुराई का बड़ा है कद यकीनन मगर जिंदा अभी अच्छाइयां हैं मगर जिंदा अभी अच्छाइयां हैं। जी शुक्रिया। जिंदा है, जी जिंदा है। हाँ बहुत धन्यवाद खूब, शुक्रिया। शुक्र जी, स्वागत है आपका। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सुल्तानपुर के बहुत ही प्रसिद्ध कवि आदरणीय हरिनाथ शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें। जी श्री हरिनाथ शुक्ल जी। स्वागत शुक्ल जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भातभूषण वर्मा सर, हम सबके प्रेरक उत्प्रेरक हम सबके सारथी संचालक। आपकी मेधा को आपकी वक्तृता को प्रणाम करता हुआ मैं सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष जी श्री हरगोविंद झाम सर को नमन करता हूं, इनकी उपस्थिति को करता हूं, स्नेहाशीष
की गुहार लगाता हूँ आभार। और माननीय डॉक्टर जयसिंह आर्य सर, जो हम सबके सूत्रधार हैं, जो हम सबके प्रणेता हैं, इस पटल के प्रणेता हैं, उनकी कमी को महसूस करते हुए, उनकी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रभु से कामना करते हुए, ऐसा सोचते हुए कि वो शीघ्र हमारे बीच में आए, मैं इस काव्य पाठ को आगे ले चलता हूँ। आदरणीय योगी जी, हमारी कवित्री बहनें, सबको नमन करता हुआ आपने मुझे यह अवसर दिया है। मैं अभी कविता की ओर चलता हूँ और पहले मैं इस श्रेष्ठ साहित्यिक पटल माटी की सुगंध का आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय तल से आभार, जिन्होंने इतना अच्छा पटल प्लेटफॉर्म हम जैसे नवांकुरों को उपलब्ध कराया। मैं अपने लिए यही समझता हूँ, बाकी आप सबका स्नेह मिलता रहता है, अच्छी बात है। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिले, मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आज की थीम है, आज का ध्येय शब्द है वक्त या समय, तो उसी पर कुछ पंक्तियां मैं लेके आता हूँ। यह चर्चा बहुत जोर से आज 1 घंटे तक रहेगी कि वक्त क्या है, कैसा हो, उसी पर है। मैं प्रारंभ करता हूँ। चर्चा महफिल आवाज गई। क्या अभी आ रहा है सर? क्या मेरी आवाज आ रही है आप पर? आ रही। जी जी, उसको ऑन करो। जी सर, मैं फिर से प्रारंभ करता हूँ। चर्चा महफिल में ये आम है। हरीश जी का वीडियो दिखाइए भूषण जी। हाँ जी, हरीश जी का वीडियो नहीं दिख रहा। हर्ष जी का वीडियो नहीं आ रहा। हर्ष जी आगे आगे जी करिए, प्रारंभ कीजिए। शुरू करिए, कभी फिर कट जाएगा नेट। मैं फिर से प्रारंभ करता हूँ। चर्चा महफिल में ये आम है, वक्त का हर शय गुलाम है। चर्चा महफिल में ये आम है, वक्त का हर शय गुलाम है। वक्त गहरे घाव देता है, वक्त सबसे उम्दा बाम है। वक्त गहरे घाव देता है, वक्त सबसे उम्दा बाम है। वक्त घूरे का भी आता है, एक न एक दिन पूजा जाता है। हमारे यहाँ घूरा होता है, जहाँ हम कूड़ा फेंकते हैं, जहाँ गोबर फेंकते हैं, और एक दिन वहां पर भी हम लोग दीप जलाते हैं, उसी का जिक्र है इसमें। दीपावली अभी गई है। वक्त घूरे का भी आता है, एक न एक दिन पूजा जाता है। किससे वक्त के यहाँ तमाम है, अरे वक्त का हर शय गुलाम है। चर्चा महफिल में ये आम है, वक्त का हर शय गुलाम है। बनता है वक्त से ही मुकद्दर, लेता है जीत दुनिया सिकंदर। कहावत बन गई, जो जीता वही सिकंदर। बनता है वक्त से ही मुकद्दर, लेता है जीत दुनिया सिकंदर। वक्त गया तो क्या होता है, ना निशानियां बची न नाम है, ना निशानियां बची न नाम है।
वक्त का हर शय गुलाम है, चर्चा महफिल में ये आम है, वक्त का हर शय गुलाम है, इंतजार वक्त का होता है। हम सभी अच्छे वक्त के इंतजार में, उम्मीद में, आशा में ये जीवन जिए जा रहे हैं। इंतजार वक्त का होता है, वक्त भी अक्सर देता धोखा है, वक्त पर वक्त आता नहीं। आदरणीय वर्मा सर, वक्त पर वक्त आता नहीं, जिंदगी की ढली शाम है, वक्त पर वक्त आता नहीं, जिंदगी की ढली शाम है। बहुत खूब। तुम महाज्ञानी को राक्षस करे, लंकापति रावण महाज्ञानी को राक्षस करे, वक्त मामा को भी कंस करे, वक्त मामा को भी कंस करे, करता स्वजनों का कत्लेआम है। जिस बहन को रथ पर बिठाकर विदा कर रहा होता है, उसी के ऊपर तलवार तान देता है, 7 पुत्रों की बलि ले लेता है। वक्त का खेल है साहब। करता स्वजनों का कत्लेआम है, वक्त का हर शय गुलाम है, चर्चा महफिल में ये आम है, वक्त का हर शय गुलाम है। वक्त का लोग नाजायज फायदा कैसे उठाते हैं? वक्त का लाभ लेते हैं लोग, वक्त का लाभ लेते हैं लोग, द्वेष रख करते निजता का ढोंग, द्वेष रख करते निजता का ढोंग, वक्त पर रंग बदलना आम है। हर आदमी, हर शख्स बदल जाता है वक्त के साथ, वक्त पर रंग बदलना आम है, वक्त का हर शय गुलाम है, वक्त चर्चा महफिल में ये आम है, वक्त का हर शय गुलाम है। वक्त की गति कोई जाने ना, कम सोमति को कोई माने ना। अपनी अकल को कोई कम नहीं समझता है और समझता है वक्त उसी के इशारे पर चलेगा, लेकिन आज तक किसी का सोचा हुआ कुछ हुआ नहीं। वक्त की गति कोई जाने ना, कम सोमति को कोई माने ना, सत्यवादी हुए नीलाम हैं। वाराणसी के घाट पर राजा डोम के हाथों सत्यवादी हुए नीलाम हैं, वक्त का हर शय गुलाम है, चर्चा महफिल में ये आम है, वक्त का हर शय गुलाम है। बहुत खूब। वक्त दुशासन सा क्रूर है, बहुत निर्दयी है वक्त। देखिए क्या क्या घटनाएं होती रहती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। वक्त दुशासन सा क्रूर है, मौन पतियों का मशहूर है। 5 पति, और पति सनातन धर्म में जो जिसके लिए पत्नी सबसे सर्वाधिक प्रिय होती है, अपनी जान से भी ज्यादा, और 5 मौन धारण कर लेते हैं। कमाल है साहब, ऐसा वक्त कोई किसी को ना दिखाए, समय किसी को ना दिखाए। तो वक्त दुशासन सा क्रूर है, मौन पतियों का मशहूर है, वक्त पर कृष्ण आता काम है, वक्त का हर शय गुलाम है, चर्चा महफिल में ये आम है, वक्त का हर शय गुलाम है। आखिरी पंक्तियां हैं इसकी।
वक्त के साथ जीना सीखो, दर्द के घूंट पीना सीखो। वक्त के साथ जीना सीखो, दर्द के घूंट पीना सीखो। आके लब तक छलक जाता है, बेवफा वक्त का जाम है। वाके लब तक छलक जाता है, बेवफा वक्त का जाम है। इसी को थोड़ा सा हास्य, दिस मीटिंग इज नो लॉन्गर हैज ए टाइम लिमिट, ओके जी, इसी को थोड़ा सा हास्य में परिवर्तित करते हैं। तो दर्द के साथ जीना सीखो, वो भाई भी हमारे साथ ही हैं, हमारी दुनिया में रहते हैं, उनके लिए दो पंक्तियां इसी को पलट कर देता हूं। तो दर्द के साथ जीना सीखो, वक्त के साथ पीना सीखो। आके लब तक छलक जाता है, बेवफा वक्त का जाम है। चर्चा महफिल में ये आम है, वक्त का हर शय गुलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दो चार पंक्तियां। बहुत धन्यवाद सर, लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद योगी साहब, आदरणीय वर्मा सर, बहुत बिस्कुला जी आपने बहुत ही गदगद कर दिया। क्या बात है सर, विषय ही ऐसा है, बिल्कुल मार्मिक विषय। मैं उतना अच्छा नहीं लिख सका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बना। सुंदर लिखा आपने, बहुत ही मानवीयता के लिखा आपने जी चलिए बातभूषण जी अगले आगे, बहुत धन्यवाद। बातभूषण जी आगे बुलाइए। सर एक छोटी सी कविता है सर, और मैं देता हूँ, अच्छी है, आप थोड़ा सा साथ दें। नहीं प्लीज समय का बांध देखिए, 8:30 हो गए। हरीश जी आपको पता है कि 1 घंटे का समय और कितने कवि है? जी चलिए कोई नहीं, गुरुदेव देखते हैं। 2-4 पंक्तियां देके छोड़ देता हूँ। शुक्ल जी लास्ट में दे लेना, समय बचेगा। जी सर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक सर। बहुत शानदार रचना की अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ आप आदरणीय सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हरिनाथ शुक्ल जी के द्वारा बहुत ही शानदार रचना की प्रस्तुति, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रत्येक पहलू को छूती हुई एक मार्मिक रचना प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि वक्त भी क्या चीज है, वक्त भी क्या चीज है, कब किसको कब कैसे देता है समेट। जैसे सेमीफाइनल क्रिकेट का मैच, जैसे सेमीफाइनल क्रिकेट का मैच, ये वक्त भी नासाज है, ना जाने कैसी आवाज है। तो ये वक्त की आवाज ही कुछ ऐसी है कि जिसको समझ पाना बहुत कठिन है। और ये वक्त अपनी गति से दौड़ता रहता है। इंसान उसके साथ अगर दौड़ जाता है तो वो जीवन में सफल कहलाता है, नहीं तो असफल ही मानव रह जाता है। बिल्कुल सही व्यंजना आपने प्रस्तुत की। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नारनौल से मैम, बहन जी डॉक्टर कृष्णा आर्या जी, मंच पर आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आदरणीय कृष्णा आर्या जी। स्वागत कृष्णा आर्य जी, स्वागत। कृष्णा आर्या जी एक बार फिर देंगे चांस, मौजूद नहीं। हरीश जी मेरी वॉइस, मैं ये बोल रहा हूँ बहुत डीजे बज रहे मेरे आज पड़ोस में। अच्छा, भारत भूषण जी नहीं जुड़ी हुई, आगे बुला लीजिए। हाँ जी, वो नहीं जुड़े हुए हैं, आगे बुला लीजिए। आगे बुलाता हूँ मैं। समय न लगाइए, आगे बुला लीजिए। आदरणीय पानीपत से सोनियाक्ष जी को आमंत्रित करूंगा इन पंक्तियों से कि देखो कैसा आया दौर, भाग दौड़ चहूं और ऐसा नहीं कोई छोर, जहां नहीं कोई शोर। देखो कैसा आया दौर, भाग दौड़ चहूं और ऐसा नहीं कोई छोर, जहां नहीं कोई शोर।
शीतल मधुर बोर दृश्य नहीं चित चोर, छाए घटा गन गोर दिखे नहीं अब मोर। शुभद है मंडल चोर प्रकृति हुई कठोर, आपदाएं पूरे जोर जीवन की तोड़े डोर। आधुनिकता की ओर मर्यादाएं कमजोर, भूषण कहाँ है ठोर नाचे जहाँ मन मोर। आधुनिकता की ओर मर्यादाएं कमजोर, भूषण कहाँ है ठोर नाचे जहाँ मन मोर। भूषण कहाँ है ठोर नाचे जहाँ मन मोर। और अपनी सी बहुत गिराक्षरी के माध्यम से मैं मंच पर आवाज देता हूँ आदरणीय सोनियाक्ष जी को, आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आदरणीय सोनियाक्ष जी, और इसके बाद कृष्ण आर्या जी जुड़ चुके हैं, तैयार रहें। जी सोनिया। स्वागत सबसे सोनिया जी, पहले स्वागत। स्वागत है। माटी की सुगंध को वंदन करती हूँ। उसके बाद आज के हमारे अध्यक्ष महोदय झाम सर का मैं नमस्कार करती हूँ। ये अध्यक्ष महोदय होने के नाते एक नमस्कार, और दूसरा नमस्कार ये मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। अरे और अरे, ये आपकी ग्रेटनेस है, ये आपके दूसरा संस्कार है। नमस्कार इसके लिए, और केसर कमल जी को भी मेरा वंदन है, नमस्कार है। ये नहीं कि वो पानीपत से हैं, सिर्फ इसीलिए मैं उनका वंदन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये लोग वाकई ही मेरे लिए बहुत मायने कम है। ये एक बार आपके संस्कार है। आपके जो एंकरिंग कर रहे हैं सर भारत भूषण जी, आपको नमस्कार करती हूँ। बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं आप। अभी सर ने मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही बिल्कुल। आ रही है, वो सोनिया जी पढ़िए। इशारा कर रहे हैं ये जोगी जी, कुछ योगी जी, दैट्स व्हाई मैंने नहीं नहीं, आ रही है आवाज साफ। हाँ, उनको बोलो इशारा नहीं करें। जब मैं देख पा रहा हूँ ना, मेरे पास में आप दिख रहे हो, भूषण दिख रहे हैं, केसर कमल जी दिख रहे हैं, हरगोविंद जी दिख रहे हैं। जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे देख रहे हो, बस सफिशिएंट है ना, बाकी बाद में हाँ, सही बात है। फिलहाल आप, मैं पढ़ इस रही वक्त हूँ, ध्यान सोनिया जी की तरफ रखें, सोनिया जी की तरफ रखें, उनके शब्दों की तरफ रखें। अभी सिर्फ ध्यान आप मेरी तरफ और मेरे 3 मिनट के जो शब्द है उनकी तरफ रखें। मैं 3 मिनट से ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। समय पर ये कविता है कि समय किस तरह से कल था और कौन सा समय हम आज जी रहे हैं। जो समय हमने कल जिया उससे हमारा ये आज निर्धारित हो गया है। मैं मानती हूँ कि समय एक वक्त कभी मिटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। अपने बीते हुए वक्त में जब हम जो कार्य करते हैं वो हमारे आज को बनाते हैं, और अपने आज में जो हम काम करते हैं वो हमारा कल निर्धारित करेंगे। तो इसी को आधार मानकर मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं, आपके समक्ष पढ़ती हूँ। कौन थे हम? कौन थे हम? हम वही थे। कौन थे हम? हम वही थे जो ईंट और गारा के लिए झगड़ते थे, पशुओं की तरह लड़ते थे, रक्त के रंग को नकारते रहे, अलग अलग सोचते और अलग अलग विचारते रहे। आपसी संबंध हमारे एक दूजे को नीचा दिखाने पर तुले रहे। हम कितने अच्छे और कितने भले रहे। हम कितने अच्छे और कितने भले रहे। नींद ना चैन, दिन और रैन, बस सुख की लालसा में, बस समृद्धि की लालसा में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अंधाधुंध भागते रहे, खुद से ही खुद को पछाड़ते रहे। और देखो, वक्त ने हमें आज से क्या बना दिया है। और अब देखो, वक्त ने हमें कल से आज क्या बना दिया है। अपनी ही खोलों में हम कैद हो गए हैं। धिक्कारता है आज हमारा ही मन, हर रोज निर्विरोध अलापता है सुबह शाम एक ही राग। कहता है मेरा मन कि रे मनुपुत्र जाग, रे मनुपुत्र जाग, अपनी ही कर अर्चना, अपनी ही कर वंदना, कि तेरी ही मुसीबतों का, तेरी ही मुस्कानों से बना है ये भगवान। पूजना ही है तो मानवता को पूज। बैठा है आज तू बारूद के एक ढेर पर, पूरी सदी है देख मिटने के कगार पर। जाग रे इंसान जाग, देख देख वक्त ने बंद कर दिए उस ईश्वर के भी द्वार। वो भी कहता है आज कि अपनी ही करो अर्चना, अपनी ही करो वंदना, पूजना ही है तो मानवता को पूज। भूख से लड़, गरीबी से भिड़, आंसुओं को पी, घर में रह अपने अंतस को जी, घर में रह और अपने अंतस को जी। वरना वरना देख ये वक्त समूचे विश्व पर बिजलियों से भरे भयानक बादल लिए चढ़ा आ रहा है।
सागर से लेकर गहनतम खाई तक, अंतरिक्ष से धरती की अमराई तक, ये जलता तपता हुआ सूरज अब बस आग ही बरसाएगा, प्राण वायु तक को पी जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो जाग और गहो, अभी भी वक्त है। बारूद के जिस ढेर पर बैठे हो, उसे मौत की चिंगारी से बचा लो। तुमने नहीं तो देखो, तुमने नहीं तो देखो, वक्त ने ये सिखाया है। पूरे विश्व को आज एक कुटुंब बनाया है। पूरे विश्व को आज एक कुटुंब बनाया है। पूरे विश्व को आज एक कुटुंब बनाया है। वंदन, नमस्कार। बहुत खूब सोनिया जी, बहुत 2 बधाइयां। बहुत- एक बधाई तो आपकी रचना के लिए और दूसरी बधाई समय प्रथा समयबद्धता के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना। बहुत बधाई मैडम, बहुत अच्छा, उम्दा उम्दा काव्य पाठ, बहुत बढ़िया। बहुत हाँ, आपका उम्दा काव्य पाठ के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत आपने जीवन से लेकर प्रलय तक का जो दृश्य प्रस्तुत किया है, जो वक्त की नजाकत को नहीं समझते उनको एक संदेश दिया है, बहुत ही सारगर्भित आपकी कविता। और हमारे बीच में श्री कृष्ण निर्मल जी श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ श्री कृष्ण निर्मल जी, आपका अभिनंदन। और मैं अमृतसर नारनौल से आदरणीय कृष्णा आर्य जी को बुलाना चाहूंगा अपनी इन पंक्तियों से कि हर घड़ी पल तब सख्त होता है, हर घड़ी पल तब सख्त होता है जब सुलझने का वक्त होता है, हर घड़ी पल तब सख्त होता है जब सुलझने का वक्त होता है। काटता है फसल भूषण वही, काटता है फसल भूषण वही, आदमी जो बीज जैसे बोता है, आदमी ज्यों बीज जैसे बोता है। और इन्हीं पंक्तियों से बहुत खूब, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बहुत बड़ी बात, बात। बहुत खूब, बहुत खूब। और अपनी इन्हीं पंक्तियों से मैं आवाज देता हूँ आदरणीय श्रीमती कृष्णा आर्या जी ने अपने वक्त के दिन है। अपनी कविता से हमें भूषण जी किचन में लगे हुई है दीदी। नहीं आ जाते, अभी आवागम चलता रहता है, कड़छी बिल वो करनी होती है सब्जी। अभी देखिए, अभी देखा मैंने, वो किचन में लगी हुई है दीदी। अच्छा, नहीं चल आ जाएंगे, अच्छा, अब 1 मिनट की प्रतीक्षा करता हूँ यो, फिर। योगी जी हॉट लाइन पर जुड़े हुए लग रहा है। नहीं तो योगी जी को ही बुलाना पड़ेगा। योग अगर वो नहीं जुड़ी तो बुला लीजिए, समय खोने की बजाय बुला लीजिए योगी को। हाँ जी, हाँ वो जी, मेरे ख्याल नहीं जुड़ी, वो हाँ नहीं जुड़ी। आदरणीय योगी साहब अपने काव्य योग से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय योगी साहब जी, स्वागत है आपका योगी। स्वागत है योगी जी, स्वागत है। अभी तक मैं तो जुड़े हुए थे, अब आप गए। बुजुर्ग आप, हाँ, मेरे बुजुर्ग आप हैं और आप मेरे बड़े हो सब, मैं तो बच्चा हूँ आपका। स्वागत सर, स्वागत। तो मेरा नंबर आ गया तो मैं बोल दूं आपके सामने। जी जी, हाँ, आपको आमंत्रित, आपको ही आमंत्रण किया, आपको ही आमंत्रित किया अच्छा उन्होंने। बैट्समैन मतलब मेरे पिता के समान हो योगी आपको। जी योगी जी, फर्स्ट डाउन पर जो सबसे अच्छा बैट्समैन होता है वही खेलता है। सचिन तेंदुलकर बनी हूँ, मेरे बुजुर्ग बैठे यहाँ पे। जी जी, शुरू स्वागत है करिए, आपका। शुरू करिए सर। जी बिल्कुल, मैं 2 लाइन कह जाता हूँ, बिल्कुल 2 लाइन कहता हूँ मैं। मेरे को समय है ना 5 मिनट का, डॉक्टर जैसे आर्य जी देते थे, 5 मिनट का समय देते थे और 5 मिनट के समय में मैं सब कुछ कहता हूँ। ठीक है, स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। तो सबको समर्पित है। पहले तो मैं सुनाता हूँ आपको आज ऐसी चीज जो मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी इतनी सी नन्ही 10 साल की हुई है अभी, उसने 2 लाइन मेरे को बताई, मेरे को बताई। वो लाइन पहले आपको सुनाऊंगा मैं। वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाता है,
ये आवाज मैं दे रहा हूं। वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाता है, आदमी कुछ नहीं कर पाता है। वक्त जल्दी वाह वाह जल्दी वाह वाह, क्या बात है योगी जी। आता है, आदमी कुछ नहीं कर पाता है। ये लाइन मेरी बेटी ने लिखी है, मेरी बेटी पलक ने। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटी को आशीर्वाद देना बेटा। साख्या को तो उसको आशीर्वाद नहीं तो उसको बिल्कुल बिठा दे बहुत। आपके 25 पे चल रही है, अब अपनी रचना सुनाइए। मेरा जीवन मेरा है आईना, मेरा जीवन वाह वाह मेरा वाह वाह, बहुत खूब। है आईना, सोचते सोचते सब बदल जाता है। मेरा जीवन मेरा है आईना, सोचते सोचते सब बदल जाता है। वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाता है, वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाता है, आदमी कुछ नहीं कर पाता है। ये बेटी की आवाज को मैंने 2 लाइनें मैंने लिखी थी आपके समक्ष, और मैं सुनाता हूं वो। इस पे मैंने लिखा, वक्त का दरिया, वक्त का दरिया पल पल बहता रहा, हर पल हर क्षण जीवन ढलता रहा। वक्त का दरिया पल पल बहता रहा, हर पल हर क्षण जीवन ढलता रहा, हर पल हर क्षण जीवन ढलता रहा। सोचता हूं मैं, क्या करूं, सोचता हूं मैं कुछ भी कर जाऊंगा, जोश है ये, जोश होता है जवानी में। सोचता हूं मैं कुछ भी कर जाऊंगा, सोचता हूं शानदार शानदार योगी जी। कर जाऊंगा, सोचता हूं मैं कुछ भी कर जाऊंगा, सोचता हूं मैं कुछ भी कर जाऊंगा, सोचता हूं मैं कुछ भी कर जाऊंगा, आज ये सामने। ऐसा होता है, सोचता हूं मैं कुछ भी कर जाऊंगा। वक्त 3 क्रिया होते हैं और तीनों लहजे में मैंने आपको बताई। सोचता हूं मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ये जवानी की आवाज। सोचता हूं मैं कुछ भी कर जाऊंगा, सोचता हूं मैं कुछ भी कर जाऊंगा। आपका वीडियो चला गया सर। क्षमा करें महोदय, हाँ कट अब मैं पढ़ भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता क्योंकि लाइट गॉन हो गई मेरी। ओहो, आप बड़ा 2 बुरा सेकंड हुआ। वो तो मैं शायद बच्चों को बुला के लाइट ऑन करवा लूं। आवाज तो आपकी आ रही है, सुना दो। बिल्कुल आवाज आ रही है लेकिन मैं, कोई बात नहीं, आपकी अदा नहीं देखेंगे। और लाइट से देख के पढ़ना है ना। गुरुदेव आपके मुझे भी कम भारत भूषण जी चश्मा लगा रखा है, मेरे को है ना अब दिख नहीं रहा अंधेरे में। हाँ ये भी है समस्या, सही बात। समस्या ये है। ये तो
ये तो कुछ ये अभी ऐसा वीडियो आ रहा है योगी साहब का। आगे आगे वर्मा लाइट सर, आ गई। परमेश्वर ने आगे सुना। वर्मा लाइट आ सर, गई। ऐसा लग रहा था जैसे भूतों का साया पड़ गया हो हमारे कार्यक्रम पे। नहीं ऐसा नहीं होता, वो ऐसा ज्यादा नहीं जोश होता। दिखा दिया ना योगी जी ने, लाइट डर गई होगी। जी जी जी। ऐसा कर जाऊंगा। नहीं अभी इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव। अब शुरू कर दो, समय हो गया। हाँ, सोचता हूँ मैं कुछ भी ऐसा कर जाऊंगा, आज ऐसा हूँ कल मैं संवर जाऊंगा, क्या बात है, बहुत खूब। आज ऐसा हूँ कल मैं संवर जाऊंगा, सोचते सोचते सब बदलता रहा, सोचते सोचते सब बदलता रहा, वक्त का दरिया पल पल बहता रहा, हर पल हर क्षण जीवन ढलता रहा, हर पल हर क्षण जीवन ढलता रहा। और है, एक लाइन और आपके समझ कर रखा हूं मैं। वक्त की मार का, वक्त की मार का, वक्त के प्यार का, मैं शब्दार्थ तो आपको समझा नहीं सकता कि आप सब बुजुर्ग हो मेरे। वक्त की मार का, वक्त के प्यार का, क्या लिखे योगी वक्त से की तकरार का, वक्त और की मार का, वक्त के प्यार का, क्या लिखे योगी वक्त से की तकरार का, इन आंखों के आगे ये मंजर गुजरता रहा, इन आंखों के आगे ये मंजर गुजरता रहा, इन आंखों के आगे ये मंजर गुजरता रहा, वक्त का दरिया पल पल बहता रहा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, क्या बात है सर, बहुत खूब। बहुत बधाई योगी सर, बहुत सुंदर। आदरणीय आरजे योगी, बहुत ही शानदार रचना की प्रस्तुति के पश्चात और आपका बहुत बहुत स्वागत जो है धन्यवाद करता हूँ योगी साहब, बहुत अच्छी रचना आपने रखी और बिटिया को आशीर्वाद और आपका का शुक्रगुजार हैं कि इतनी अच्छी रचना सुनने को मिली। अब मैं मंच में अगले प्रतिभागी की ओर अग्रसर होता हूँ। आदरणीय कृष्णा आर्या जी अभी भी नजर नहीं आ रहे, तो मैं केसर कमल शर्मा जी। चलता हूँ, पानीपत चलता हूँ नारनौल से। स्वागत है पानीपत में आपका। हाँ जी, हाँ जी। ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक खुशबू आ रही है केसर कमल जी की। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल खुशबू आ रही है। 1526 फिर 1556 फिर 1761 ये तीनों लड़ाइयां भी याद आ रही है और पानीपत जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, ये तीनों युद्ध जिन्होंने पानीपत भूषण भारत जी, का। भूषण जी, जी जी और इस हमको समय भूल तीन जाते हो है, आप? 3 प्रतिभागी हैं आपके साथ यहाँ। हमको क्यों भूल जाते हो आप? हमको क्यों भूल जाते हो? नहीं भूलेंगे जी आपको आपको। हम शेखावटी के सपूत हैं, शेखावटी बहुत के अच्छे, सपूत बहुत हैं। बिल्कुल वो तो है ही सर। राणा वो तो भूमि उनका तो कहता है कि जो है नाम ही बहुत बड़ा है। आपका हाँ, तो बहुत महान धरती से है, लेकिन यहाँ पे जो अब मैं पानीपत की और तरफ गया हूँ तो पानीपत वालों का जिक्र अगर ना किया जाए, इतिहास में 3 लड़ाइयाँ प्रसिद्ध हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, ऐसे पानीपत की ऐतिहासिक धरती को प्रणाम करता हूँ और मैं आदरणीय केसर कमल शर्मा जी को इन अपनी 2 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि रोज छिप जाता है दिन ये रात के आगोश में, वक्त भागा जा रहा है, आओगे कब होश में,
रोज छिप जाता है दिन ये बहुत अच्छे। उम्दा पंक्तियां आदरणीय, आगोश बहुत में। खूब। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ जी शुक्रिया, इन्हीं पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ आदरणीय केसर की खुशबू लिए आदरणीय केसर कमल शर्मा जी मंच पर आए और अपनी कविता से हमें फैलाइए। अपना काव्य पाठ सबसे पहले स्वागत माटी है, की सुगंध के स्वागत है मंच अनुज, को, सबसे पहले माटी की सुगंध के मंच स्वागत है। को अरे उसका सादर चल रहा है तो पूछ दे। और केसर आज कमल जी का हमारी नमस्कार। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी पानीपत की शान श्री हरगोविंद झाम कमल जी और भारत भूषण वर्मा जी। आपको सादर वंदन, अभिनंदन और सभी जो प्रतिभागी हैं उन सबको मेरा सादर नमस्कार। आज जय सिंह आर्य जी की कमी हमको खल रही है जी बिल्कुल खल रही है। एक गजल आपके समक्ष रख रहा हूँ। सिर्फ एक मुखड़ा जो है उसका है वक्त का। जी जिंदगी में रौन के सब पल में बना देते हैं वो। वाह, जिंदगी में रौन के सब पल में बना देते हैं वो। जिंदगी में रौन के सब पल में बना देते हैं वो। जब भी अपने पाँव वक्त से मिला लेते हैं वो। जब भी अपने पाँव वक्त से मिला लेते हैं वो। आज मेरी बज़्म में कैसे करिश्मा साज है। आज मेरी बज़्म में कैसे करिश्मा साज है। दूल्हे पीतल को भी जो सोना बना देते हैं वो। दूल्हे पीतल को भी जो सोना बना देते। क्या बात है खुशबूदार, आज मेरी क्या बात है। ये है ना, खासकर भाई आज भारत मेरी भूषण बज़्म वर्मा जी के लिए। वर्मा जी ध्यान दीजिएगा। शुक्रिया। आशिकाना किस कदर है, आशिकाना किस कदर है, दोस्त तो उनका मिजाज। आशिकाना किस कदर है, दोस्त तो उनका मिजाज। मरते मरते नर्स की उंगली दबा देते हैं वो। क्या बात मरते है, बात क्या वाह मरते वाह नर्स वाह वाह, की क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब सर। देते हैं वो। अगला शेर। ये हुई ना बात। दुनिया के रंजो अलम से, दुनिया के रंजो अलम से लोग पाते हैं निजात। दुनिया के रंजो अलम से लोग पाते हैं निजात। जब भी नजरों से हमें अपनी पिला देते हैं वो। जब भी नजरों से हमें अपनी पिला देते हैं वो। और अगला वाह, शेर देखना। बहुत खूब, बहुत खूब। हमने जिनके इश्क में हस्ती मिटा डाली जनाब। हमने जिनके इश्क में हस्ती जनाब। मिटा डाली जनाब। देखना है कब मोहब्बत का सिला देते हैं वो। देखना है कब मोहब्बत का सिला देते हैं वो। और मतलब का शेर है मक्ता का। जब भी इजहारे तमन्ना उनसे केसर ने किया। जब भी इजहारे तमन्ना उनसे केसर ने किया। जोगी जी, जब भी इजहारे तमन्ना उनसे केसर ने किया। सुन के इजहारे तमन्ना मुस्कुरा देते हैं वो। सुन क्या के बात है, क्या बात है इजहारे सर, बहुत खूब, बहुत खूब। मुस्कुरा देते हैं लोग, बहुत बढ़िया। केसर जी आपका तो बड़ा धन्यवाद। बहुत आप सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैं केसर जी। अनुज ये बहुत समझता बधाई। था कि मैं शायर हूँ। मैं केसर सर, समझता मैं बहुत शायर हूँ। शानदार, बहुत आप तो शानदार। मेरे वास्तव में गुरु हो।
जी मैं कहना कोई बात चाहूंगा नहीं। जी केसर सर, मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा था, कमल और केसर दोनों की खुशबू आपने बहुत अच्छे से हाँ, प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, जवाब बहुत नहीं अच्छे। सर, जवाब नहीं धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मैं शुक्रिया। ये कोई नूर है मेरे पानीपत के दोनों। जी सर जी। कह दूं मैं कह दूं अब मैं कह दूं जी मैं कह दूं अरे कैसर कमल, मैं कह दूं कैसर कमल यूं खिले, होके हाँ। बाग बाग, कैसर कमल यूं हाँ। खिले, वाह, होके बाग बाग, सारा जग निखार रहा खिले, करके ताक ताक। वाह वाह वाह, बहुत वाह, आदरणीय बहुत केसर अच्छे, शुक्रिया आपका। शर्मा जी की बहुत ही शानदार प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जीवन के एक दर्शन को, एक फिलोसफी को प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। बहुत ही आत्मसात करने यार वाली है आपकी रचना। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं मंच पर आदरणीय कृष्णा आर्या जी, आप नारनौल से हैं, कृष्णा मैं आपको इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि यूं देखते हैं हम सभी को गौर से खुद को नहीं, यूं देखते हैं हम सभी को गौर से खुद को नहीं, छोटी सी है ये जिंदगी झगड़े बड़े सोचा नहीं, छोटी सी है ये जिंदगी झगड़े बड़े, पटल पे खुदा को याद रख, भूषण खुदा को याद रख, क्या पाओगे पर दोष में, वक्त भागा जा रहा है, आओगे कब होश में, वक्त वाह, भागा जा रहा है, आओ। बहुत खूब, बहुत खूब। बेहद और बेहद इन्हीं उम्दा कृष्णा जी, पंक्तियां हैं। स्वागत है। कृष्ण भगवान को याद रखो। आदरणीय कृष्णा आर्य जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपनी रचना से स्वागत है, स्वागत। कृष्णा आर्य जी। आप तैयार है ना भारतभूषण जी? भारतभूषण जी तैयार है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं तैयार हूँ। माटी की सुगंध काव्य मंच पर मैं डॉक्टर कृष्णा आर्य सभी उपस्थित प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम नमन वंदन करती हूँ। मैं आपके समक्ष माता सीता का एक गीत स्त्री पीड़ा के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जब श्री रामचंद्र जी ने लोक अपराध के कारण माता सीता को वनवास देने की बात कही, उस समय के प्रश्न उठते हैं सीता माता के मन में। आम औरत की जिंदगी में झांकता यह लोकगीत आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। स्वागत है मैडम। महिला की रानी सीता जंगल की आवाज गई आपकी मैडम। दीदी हरियाणा का नेटवर्क डाउन है। दीदी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, नो वॉइस। आपकी आवाज गई मैडम। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। भूषण जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है, आवाज कनेक्शन कमजोर है। उनका नेटवर्क नहीं है, उनका नेटवर्क नहीं बिल्कुल भी। भारतभूषण जी आपको आमंत्रण करूं? लेकिन कृष्णा आपको आमंत्रण करूं? आपकी आवाज भी जा रही है। आँखें से में सुने प्रिय की प्यारी थी मैं। नहीं अभी आवाज आई है, आवाज आई। क्या आवाज ठीक से आ रही है मेरी? आ रही है, शायद हो सकता है उसको अब आ रही है, अभी भी नहीं आ रही जी। आ रही है। दोबारा बोलिए।
कोशिश करती हूँ नहीं आ पा रही बीच बात। में नहीं आ रही। जाएगा तो कोई आवाज तक आ रही है मुझे सूचित करें। आपके नेट में नहीं है। प्रॉब्लम है मैडम। जंगल प्रॉब्लम है। में रानी सीता मैं कहूंगा कि आप आ जाए सर जी, गुरुदेव को बुला लीजिए, फिर उसके बाद वापस हो गया। सबसे पहले मैं अजय अज्ञात भाई का इन्होंने जा रहा है फोन समय ये समय भूषण जी बहुत कम लगती है मुझे। अजय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपनी रचनाएं आगे साथी को मौका दीजिए। नेट की समस्या है, बार बार फोन कट रहा है मेरा। बहुत आभार। हाँ भूषण जी आप भूषण जी आप आ जाइए, और गुरुदेव ने जैसा आदेश किया। अब मैं आमंत्रण देना चाहूंगा आज के कवि सम्मेलन के संयोजक व संचालन कर रहे हैं अपने अनुज भारत भूषण जी को। मैं उनकी तरह शायरी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। मैं भारत भूषण की तरह तो नहीं आमंत्रण दे सकता जैसे ये सजा दजा कर देते हैं, लेकिन किसी की कोई पंक्तियां याद आ रही हैं। जाम देकर साकी ने महफिल की कर दी तमील, जाम देकर साकी ने महफिल की कर दी तमील, लीजिए तेरा तुम्हारा आपका। मैं भारत भूषण जी को तेरा कह के आमंत्रण करूंगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अपनापन है। और इन शब्दों से आमंत्रित करूंगा, आवाज देके जब चाहो बुला लो मुझको, मैं गया वक्त नहीं जो फिर आ ना सकूं। किसी के शब्द हैं, लेकिन आमंत्रण दे रहा हूं अपने अनुज भारत भूषण वर्मा जी को। आइए और अपना काव्य पाठ करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और मिला है आपका आशीर्वाद। आपने आवाज आई थी या आवाज ही नहीं आई? नहीं आई, आवाज आई थी या आवाज भी नहीं? सर आपकी आवाज बुलंद आवाज है, कौन रोक सकता है। जहां उस धरती से आपने आवाज दी है जहां कभी बाबर ने आवाज दी थी। अरे भाई मैं आपकी तरह तो शायरी नहीं कर सकता ना, लेकिन जो टूटे फूटे किसी के याद आ गए बोल दिए। नहीं बहुत बढ़िया। ये शब्द किसी के थे, मेरे नहीं थे। नहीं बहुत बुलंद आवाज में आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपनी कविता, अपनी एक नज़म आपकी नजर रखता हूँ। वक्त की शीर्षक है वक्त की रफ्तार। वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गई, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गई, कल जो अपने थे दिलों से आज किनारे हो गई, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गई। पटियाला में साहित्य कलश म्यूट करो पब्लिकेशन, बाकी सभी म्यूट कर ले जी, कृपया म्यूट कीजिएगा। गर्मजोशी खो गई है सर्द जोंकों में कहीं, गर्मजोशी खो गई है सर्द जोंकों में कहीं, अब मुलाकातों में अक्सर कशिश भी दिखती नहीं, अब मुलाकातों में अक्सर कशिश भी दिखती नहीं, सरहदों की दुनिया में इंसान बेचारे हो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए। यकीनन कम हुए सारे जहां के फासले, यकीनन कम हुए, यकीनन कम हुए सारे जहां के फासले, दास्तां ये तंग दिलों की बढ़ रहे हैं फासले, दास्तां ये तंग दिलों की बढ़ रहे हैं फासले, नफरतों की आग में अब सब अंगारे हो गए, नफरतों की आग
में अब सब अंगारे हो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए, कल जो अपने थे दिलों से आज किनारे हो गए। आगे देखिए, यहाँ भलाई की डगर पर मिलती अच्छाई नहीं, यहाँ भलाई की डगर पे मिलती अच्छाई नहीं, अंधे कानून की दुनिया में सच की भी परछाई नहीं, अंधे कानून की दुनिया में सच की भी परछाई नहीं, हक दूसरों का छीनने वाले सितारे हो गए, हक दूसरों का छीनने वाले सितारे हो गए, वक्त की रफ्तार में कितने नजारे खो गए, कल जो अपने थे दिलों से आज किनारे हो गए। और अंतिम देखिए, हो गई है भूले हमसे दुनिया को जाने न हम, हो गई है भूले हमसे, हो गई है भूले हमसे दुनिया को जाने न हम, वो जख्म मिलते हैं जहां पर, जख्म मिलते हैं यहाँ पर मिलते नजराने में गम, उम्मीदों के दामन से ही भूषण गुजारे हो गए, उम्मीदों के दामन से ही भूषण गुजारे हो गए, वक्त की वाह, रफ्तार में बहुत नजारे। उम्मीदों के दामन से, उम्मीदों के दामन से भूषण गुजारे हो गए, उम्मीदों के दामन से भूषण गुजारे हो गए। वाह, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खूब आपने, आदरणीय, बहुत बढ़िया, उम्दा, जी शुक्रिया, एक धन्यवाद। बार ना, बेहद उम्दा। एक बार म्यूट करवा देना, म्यूट करवा देना सबको। हाँ, कृपया सभी म्यूट रखें, तो मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में कृष्ण आर्य जी नजर आए थे, अगर रेडी है, तैयार है, तो आप काव्य पाठ प्रारंभ कीजिए। आप गुरुदेव का काव्य पाठ कर लीजिए, मेरा नेट खत्म हो रहा है। नहीं, मैं आदरणीय कृष्ण आर्य जी से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि सीता जी को अभी जंगल में छोड़ा था, उसके बाद उनकी आवाज नहीं आई, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप वापस नहीं आई। प्रारंभ कीजिए। नेट नहीं जुड़ा उनका, शायद नहीं जुड़ा, सर तो मैं नेट नहीं, कोशिश करूं नेट दोबारा, नहीं। भाई मैं दोबारा कोशिश करूं, हाँ कीजिए, मैं दोबारा से, जी जी कीजिए। अगर आप आ जाती है तो ठीक है, वरना मैं कोई बात नहीं। महला की रानी सीता जंगल में चाली, महला की रानी सीता जंगल में चाली, आंखों से बहने लगे नीर राम सुने, प्रियतम मेरे दिल की प्यारी थी राजा बहुत दुलारी, किस कारण दे दिया बनवास राम सुने, प्रियतम मेरे गोरे गोरे हाथा की मेहंदी उतर जा, चेहरे का झड़ जावे नूर राम सुने, प्रियतम मेरे चरण कमल माटी में संड जा, कपड़ा तो हो जा जीरा। गई आवाज, फिर आवाज कट गई ना। मैं चाहता हूँ अभी गुरुदेव हरगोविंद साहब जामल जी। जी जी, आदरणीय कृष्ण आर्य मेरे जी, वर्मा जी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आ गई, कट जाती है। नहीं, अभी आ रही है मैडम, फिर से आ रही है। कीजिए कीजिए, बोलते रहिए। कट गई, फिर अपने लाडो का निकाला, माई बाबा खावेंगा पछाड़ राम सुने, प्रियतम मेरे
लाला की दासी बन के सेवा करे थी, मारे के कसूर राम सुने से राधे चल मानी प्रसव वेदना आधे सी रात चलेंगाई दाई जी बुलावेगा राम सुने आवाज कट रही है हमारे बीच में समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही, वो जोर भी लगा रही है, समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, और बहुत अच्छा, लेकिन लोग भी आवाज नहीं आ रही यार, आवाज नहीं आ रही भारत भूषण जी, उनको कहीं कोई दिक्कत बार से क्लोज कीजिए। वर्मा सर आप खुद डिस्कनेक्ट कर दें। आप डिस्कनेक्ट कर दो, क्या फायदा है टाइम क्यों। तो कृष्णा आर्य जी बहुत ही और डिस्कनेक्ट करना पड़ा, आवाज ही नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही, टाइम की लगा रही है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये जरूरी भी था, जो भी समय की मर्यादा। म्यूट भी करवा देना भारत भूषण जी। हाँ म्यूट किया सर, सभी को म्यूट कर दिया गया है। कृष्णा आर्य जी की तरफ से ही ज्यादा ही डिस्टरबेंस आ रही थी और अब इनको डिस्कनेक्ट करना पड़ा मजबूरन। नहीं, कोई मजबूरी है, कोई बात नहीं। हाँ धन्यवाद कि वो आए। और टॉपिक अच्छा था पर क्या कर सकते हैं। हाँ पर लेकिन हम विवश हैं क्योंकि ये तकनीकी खामियां हैं, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। यस सर कमल शर्मा, ये भी वक्त दिखा रहा है, ये भी वक्त दिखा रहा है। यस सर कमल शर्मा, आज सबका नेट खराब हो रहा है। हाँ नहीं, शर्मा जी के पास बहुत अच्छा था सर, हर मर्ज का इलाज है लेकिन तकनीकी खामी का भी इलाज नहीं है। तो मैं अब चाहता हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदय की ओर मुड़ता हूँ। श्री हरगोविंद जाम जी को मैं अपनी इन पंक्तियों से आमंत्रित करूंगा, अपनी इन अल्फाज से। मिले हिम्मतों के पंख मुझे, मिले हिम्मतों के पंख मुझे, परवाज हो गया हूँ। मिले हिम्मतों के पंख मुझे, परवाज हो गया हूँ। मिला साथ तेरे हाथों का, मिला साथ तेरे हाथों का, सरताज हो गया हूँ। मिली मजलिसे अदब की मुझे, मिली मजलिसे अदब की मुझे, आगाज हो गया हूँ। भूषण खलक के साथ की मैं आवाज हो गया हूँ, भूषण खलक के साथ की आवाज हो गया हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर खलक की आवाज, पानीपत की आवाज आदरणीय हरगोविंद झाम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप मंच पर आएं और अपने कलाम से हमें नवाजें, हमें अपनी कविता से अनुग्रहित करें। आदरणीय हरगोविंद झाम कमल जी। धन्यवाद भारत भूषण जी, आप अनुजू मेरे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का भारत भूषण जी सहित सम्मान देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और समय की मर्यादा को देखते हुए बिना भूमिका के आप सभी हीरे मोती जुड़े हुए थे, लेकिन वक्त ने आज हमें ठीक नेट को हिला के डगमगा दिया, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ये वक्त है, कोई बात नहीं, अगली बार बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वक्त के बारे में क्योंकि मैं पाबंदी रखता हूँ और पानीपत के दोनों हीरे कोहिनूर जो मेरे साथ आपने जोड़े हैं वो जानते हैं, इसलिए मैं हालांकि मैंने आपकी सारी कविताएं आपने एक से एक बढ़कर गई, मैंने नोट कर रखी थी, लेकिन वो भारत भूषण जी ने क्योंकि सबकी तारीफ कर दी है, इसलिए मैं उसमें समय नहीं कहूंगा। आप सब बहुत बढ़िया गा गए, सब बहुत बढ़िया कविता सुना गए, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सीधा वक्त पे आता हूँ। वक्त आगे
धन वैभव रूप बल। वक्त आगे धन वैभव रूप बल फीके सारे के सारे। वक्त आगे धन वैभव रूप बल फीके सारे के सारे हैं। जोर चलाना किसी का वक्त पर सबके सब हारे। जोर चलाना किसी का वक्त पर सबके सब हारे हैं। वक्त चला नीति अधीन सदा। ये नहीं है कि वक्त सबसे ऊपर है, वक्त चला नीति अधीन सदा। कर्म नीति बनाते हैं, सबसे ऊंचा कर्म है। वक्त चला नीति अधीन सदा, कर्म नियति बनाते हैं। सृष्टि पालक जगत आराध्य भी वक्त अधीन हो जाते हैं। सृष्टि पालक जगत आराध्य भी वक्त अधीन हो जाते हैं। राजा राम जो आराध्य सभी के, राजा राम जो आराध्य सभी के, वक्त ने वन भिजवाए थे। राजा राम जो आराध्य सभी के, वक्त ने वन भिजवाए थे। कृष्ण कन्हैया सब कला स्वामी, खातिर श्लोक दे आए थे। अपने आप नहीं गए, एक फॉर्मेलिटी बनाई, खातिर उस लोग दे आए थे। लंकापति महापंडित रावण, लंकापति महापंडित रावण देव भी जिससे घबराते थे। लंकापति महापंडित रावण देव भी जिससे घबराते थे। अहम टिकाना वक्त के आगे कुल का ही नाश कराए थे। अहम टिकाना वक्त के आगे कुल का ही नाश कराए थे। नल दमयंती राजा रानी, ये रूप की बात आ गई, ये रूप पे आ गया हूं, धन दौलत हो गई। नल दमयंती राजा रानी सुंदरता भी जिनसे शर्माती थी। दोनों से सुंदरता शर्माती थी, एक दूसरे से बढ़ करते। नल दमयंती राजा रानी सुंदरता भी जिनसे शर्माती थी। देवता तकते ईर्ष्या करते, देवता तकते ईर्ष्या करते। चांदनी भी पानी भर लाती थी। वक्त का पहिया ऐसा घूमा, वक्त का पहिया ऐसा घूमा, जुए में नल सब कुछ हार गए। वक्त का पहिया ऐसा घूमा, जुए में नल सब कुछ हार गए। विवेक हरा तो जुआ खेले, विवेक हरा तो जुआ खेले। उन्हें वक्त ने खाक छना दी थी, उन्हें वक्त ने खाक छना दी थी। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र, रघुकुल के राजा राम के वंशज थे। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी दानी कहलाए थे। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी दानी कहलाए थे। विश्वामित्र ने ठानी परीक्षा की, राजपाठ दान ले आए थे। राजा से शमशान सेवा, राजा से शमशान सेवा, पुत्र लाश पे धर्म न छोड़ा था। राजा से शमशान सेवा, पुत्र लाश पे धर्म न छोड़ा था। वक्त ने कराई थी परीक्षा, हो उत्तीर्ण पुनः राजपाठ पाए थे। हो उत्तीर्ण पुनः राजपाठ पाए थे। वक्त के गर्भ छिपा क्या उसमें, वक्त के गर्भ छिपा क्या उसमें, कभी कोई जान ना पाया है। वक्त के गर्भ छिपा क्या उसमें, कभी कोई जान ना पाया है। कल्पना से ऊंची उड़ान है उसकी, वक्त की उड़ान कल्पना से भी ऊंची है। कल्पना से ऊंची उड़ान है उसकी, विचित्र ही उसकी माया है। कालखंड, ध्यान देना ये पंक्तियां स्पेशल हैं, आज के हालात पर हैं। जी कालखंड कोरोना इतिहास पन्नों में। वर्मा जी, जी मेरा अनुज कहाँ चला गया, केसर कमल चला गया क्या? नहीं, सुन रहे हैं। कालखंड कोरोना इतिहास पन्नों में ये काला अध्याय सोच रहे। कालखंड कोरोना इतिहास पन्नों में थे काला अध्याय सोच रहे। बरसों लटकी राम मंदिर नींव रखा, कालखंड स्वर्णिम बनाया है। बरसों लटकी राम मंदिर नींव रखा, कालखंड स्वर्णिम बनाया है। जिसे हम काला सोच रहे थे स्वर्णिम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अनमोल मिला, बढ़िया सुंदर, अनमोल मिला हमें ये जीवन। अंतिम पैरा दे रहा हूं। अनमोल मिला हमें ये जीवन, फिर क्यों अहम कर जाते हैं। अनमोल मिला हमें ये जीवन, फिर क्यों अहम कर जाते हैं। क्यों मानवता सर पाम है रखते, क्यों मानवता सर पाम है रखते, और उदंड से हो जाते हैं। वक्त न बख्शे कभी किसी को, वक्त न बख्शे कभी किसी को। न्यायकारी है वो बहुत ही, वो तो
वक्त ना बख्शे कभी किसी को, न्यायकारी है बहुत ही वो तो, चक्र से इसके कोई बच ना पाया, चक्र से इसके कोई बच ना पाया, क्यों फिर भी बुलावा खाते हैं, क्यों फिर भी बुलावा खाते हैं। हम जानते हैं भाई वक्त सबसे बलवान है, फिर भी अपने आप को राजा समझते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आई बात, ये अभी किसी को भी नहीं समझ आई। धन्यवाद, आभार आपका। आज डॉक्टर साहब की कमी जरूर खल रही है, लेकिन ये नेट जो धोखा दे रहा है, फिर भी बहुत सुंदर रहा। आप सबकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सम्मान देने के लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराज माँ सरस्वती को प्रणाम। गुरुदेव, आपने जो कहा वो है ना, सर्वोदय सबसे श्रेष्ठ। अरे नहीं, ये आपकी ग्रेटनेस, ये आपकी ग्रेटनेस है। आपने अब मैं भारतभूषण जी को कहूंगा कि वो सबका धन्यवाद करें और समापन करें। हाँ तो सर्वश्रेष्ठ। बहुत बढ़िया सर, बहुत उम्दा सर। सर्वप्रथम कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री हरगोविंद झाम जी का धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत बेहतरीन रचना प्रस्तुत की है। सागर में सागर भर दिया है, क्योंकि आपने पौराणिक आख्यानों से लेकर भगवान राम मंदिर से तक वर्तमान संदर्भ तक आपने वक्त की हर शे गुलाम, का हर शे पे राज, वही आपने दर्शाया वक्तव्य के माध्यम। मैं 2 बात में बोल दूं। अब जैसे जहन में आ गई, अब गुरुदेव बैठे हैं तो गुरु के चरणों में बैठा हो शिष्य, तो ना कुछ 2 बात समझ में आ जाती है कि काल को काल खा गया, काल को काल खा गया, खड़े इंसान को कंगाल खा गया। बहुत बढ़िया। काल को काल खा गया, खड़े इंसान को कंगाल खा गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसी वक्त की मार आई, ऐसी वक्त की मार आई जी, वक्त को वक्त की मार खा गया। बिल्कुल। और आदमी को चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात। ये आवाज आ रही थी मेरी भारतभूषण जी के? नहीं, मेरी भी कट रही थी। नहीं सर, नहीं आपकी क्लियर है, क्लियर आई। मैं सोचा मैं पढ़ रहा हूँ और कोई सुन नहीं रहा, मेरे को ऐसा लगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई किसी को आवाज नहीं जा रही। हमने म्यूट कर रखा था ना खुद को, इसलिए म्यूट होके सुन रहे थे आपको। अच्छा हो गया, फिर तब को आपको सुन तो लिया ना आपने। हाँ जी, हाँ आप तो पानीपत के हीरे कोई नूरो मेरे। सभी आपके हृदय को ही नूर है। आदरणीय हरगोविंद झाम जी, सर हम सब ने एक एक शब्द अवगाहन किया आपका। जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं आभार व्यक्त कर दो, धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत सुंदर रचना से हमें नवाजा है। मैं हरिनाथ शुक्ल जी सुल्तानपुर से है और इनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपने बहुत ही सारगर्भित रचना को रखा। आदरणीय कृष्णा आर्य जी लाख प्रयास के बाद भी जुड़ नहीं पाए, लेकिन जुड़ने का प्रयास करते रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनिया अक्स पानीपत जी का भी विशेष धन्यवाद। आपने सरस्वती वंदना के पश्चात बहुत सुंदर थी सरस्वती वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आरजे योगी साहब, आप खाटू श्याम से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीच में इनसे तो लाइट भी डर गई, योगी जी से तो लाइट भी डर गई। हाँ, लाइट भी डर गई। और 2-3 दृश्य आज के कार्यक्रम समय ने प्रस्तुत किए, तो समय का भी धन्यवाद करता हूं। और बहुत ही धन्यवाद करता हूं आदरणीय केसर कमल शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत तरन्नुम में आज गजल सुनाई है, एक नज़म सुनाई है। खुशबू फैला दी थी। हाँ जी, मंच पे खुशबू फैला दी। हाँ, खुशबू फैला दी, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं। तो आप सभी जो मित्रगण जुड़े हुए थे, जिन्होंने काव्य पाठ हमारा सुना है, तेजवीर जी हैं, सतीश अकेला जी, हरीश शुक्ला जी, जय सिंह आर्य जी भी सुन रहे हैं, मोहन है वैश्य। अच्छा, हमारा सारा काव्य पाठ शक्ल दिखा रहे थे, बहुत मिस किया जय सिंह आर्य जी को। तो शक्ल, वैसे हम जो कवि हैं, कवियों से ज्यादा तो उनका आभार व्यक्त करना चाहिए जो श्रोता बन के रहे हमारे साथ। श्रोता बन के सुना है। कवि तो चलो बोलने के लिए आए, लेकिन जो श्रोता रहे वो सबसे ज्यादा आभार के हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वास्तव में आप सभी का धन्यवाद, विशेष रूप से जय सिंह आर्य जी, जो हमारे वट वृक्ष हैं, जिनके सानिध्य में
अपने विचारों को पल्लवित करते हैं, अपने विचारों को जो है प्रकाशित करते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। और सतीश अकेला जी, तमाम मित्रगणों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जुड़े। और मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी 2-2 पंक्तियां या 4 पंक्तियां हैं, वो आप लिख के माटी की सुगंध समूह में भेज दीजिएगा। हमारे पानीपत की शान जो है, हमारे कमल साहब, कैसर कमल साहब भी बहुत तवज्जो देते हैं इसमें, ताकि मीडिया कवरेज हो सके। कृपया 4 पंक्तियां आप सभी डाल दीजिएगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद कैसर कमल शर्मा जी का मीडिया कवरेज के लिए भी। हमेशा हमारी कवरेज, मीडिया की कवरेज है, वो कमल साहब के कारण ही होती है। तो एक बार आप सभी तमाम मित्रों का धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। वर्मा जी, केसर कमल जी को कोई शिकायत ना किया करे, क्योंकि वो सबके नाम भेजते हैं। अखबार वालों की मर्जी होती है क्या छापें और क्या ना छापें। नहीं, हम तो कई लोग शिकायत करते हैं भी मेरा नाम नहीं आया, तो ये तो सारी खबरें भेज देते हैं। हाँ, नहीं, या तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सभी का नाम भेजते हैं। बाकी तो ये जो है समाज संपादक का मंच है, वैसे तो लेट होती है, लेकिन उनकी एक खूबी है, केसर कमल शर्मा जी की एक बहुत बड़ी खूबी है, ये अपने आप को पीछे रखते हैं, सबको आगे रखते हैं। ये सब लोग समझ लें, मैं इनको बहुत क्लोज जानता हूँ। ये अपने आप को पीछे रख के सबको आगे करते हैं। बिल्कुल। गुरुदेव, मैं केसर कमल जी को समर्पित 2 बात कह दूं, 2 लाइन। बोलो, हाँ बोल लो, अब तो कोई बात नहीं, फ्री हो गया। वक्त हर मंजिल लगती है और योगी सबसे आगे वही है, गुरु की शरण दिला। जी। धन्यवाद सबका धन्यवाद, आभार। और गुरु सब कुछ आपको ये कार्यक्रम YouTube पे लाइव सुनने को मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद जी, शुक्रिया। करो म्यूट।